हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट कुमार चैनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग में दिनपुर में। आज मैं रिएक्ट की हम इस ट्यूटोरियल सीरीज में अब हम एडवांस रिएक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सब टॉपिक कवर किए हैं रिएक्ट जेस्चर रिगार्डिंग। अगर कोई टॉपिक मेरे से छूट गया हो या मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है प्रॉप डीलिंग। आपने कुछ लोगों ने आपसे सुना होगा कि प्रॉप डीलिंग क्या होता है। तो प्रॉप डीलिंग इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या प्रॉप डीलिंग क्या होता है, क्या क्या उसकी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उसे आने वाली वीडियो में वो रेक्टिफाई करेंगे और आखिरी में एक एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो का टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग प्रॉप डीलिंग इन रिएक्ट जेएस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, चलते हैं हम अपनी स्लाइड की आगे की तरफ और यहाँ हम इस वीडियो में कुछ चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो पहले देखेंगे कि प्रॉप डीलिंग रिएक्ट जेएस में क्या होती है, फिर बात करेंगे कि अगर हम प्रॉप डीलिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है और एग्जांपल क्या है कि प्रॉप डीलिंग में क्या है एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें चलता है पहले कि प्रॉप डीलिंग क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रॉप डीलिंग का यहाँ एक डेफिनेशन मैंने दी है। प्रॉप डीलिंग क्या होती है? इन इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पासिंग डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट डाउन थ्रू मल्टीपल लेवल्स ऑफ नेस्टेड चाइल्ड कंपोनेंट वाया प्रॉप्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी वैल्यू हमारी पेरेंट कंपोनेंट में होती है, उन वैल्यू को हम प्रॉप्स के थ्रू अपने चाइल्ड कंपोनेंट के या मल्टी लेवल में हमारे जितने भी चाइल्ड नेस्टेड चाइल्ड है उनमें पास करते हैं, उसे करते हैं प्रॉप डीलिंग। ठीक है, ये बेसिकली ये जो पेरेंट डेटा उसे अगर हमें डिफरेंट मल्टीपल कंपोनेंट के उसके नेस्टेड कंपोनेंट में अगर अपने ये जो पेरेंट कंपोनेंट में डेटा डिफाइन है उसे अगर मल्टीपल कंपोनेंट नेस्टेड कंपोनेंट में शेयर करना तो हम प्रॉप डीलिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि प्रॉप डीलिंग का एक डायग्राम है मेरे पास जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ कि प्रॉप डीलिंग किसे कहते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास एक ऐप है। ठीक है, ये मेरा एप्लीकेशन है, ये ऐप मेरी है और इस ऐप के थ्रू ये एक एप्लीकेशन है जिसमें मैंने हमारे कुछ कंपोनेंट है। जैसे इसमें मेरे पास शॉप कंपोनेंट है और प्रोडक्ट कंपोनेंट है। फिर राइट हैंड साइड में मेरा हेडर कंपोनेंट है, उसके अंदर मेरा कार्ड कंपोनेंट है, फिर मेरा कार्ड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ एक एप्लीकेशन है जो कि एक तरह का शॉप एप्लीकेशन है, जिसमें कि मैंने शॉप और प्रोडक्ट में कुछ कंपोनेंट है जैसे शॉप, प्रोडक्ट, हेडर, कार्ड मॉडल और कार्ड। ठीक है, अब जो प्रॉप डीलिंग होती है बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि पासिंग शेयर डेटा थ्रू मल्टीपल शेयर कंपोनेंट लेयर्स। मतलब कि जो डेटा मेरा एप्लीकेशन में होता है, एप्लीकेशन के पास होता है, अगर उस डेटा को मैं शेयर करूँगा अपने नेस्टेड कंपोनेंट में अपडेट या जो मेरे सबऑर्डिनेट कंपोनेंट है उनमें मैं प्रॉप डीलिंग के थ्रू अपने डेटा को यूज कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा? वो यूज करूँगा प्रॉप डीलिंग के ऐप पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसका आपका एक स्टेट मेंटेन है, जिसमें अपने कार्ट स्टेट, मैंने यहाँ एक कार्ट स्टेट है। तो उस कार्ट को स्टेट को मैं मेरे यहाँ जो आप देख रहे हैं कि बॉटम में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्प्ले करूँगा कि जब कभी मैं अपनी कार्ट को ऐड करूँ तो मेरा अपडेटेड कार्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मेरा अपडेटेड कार्ड होना चाहिए। पहले हम ये साइड देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरा जो कार्ड की स्टेट है, तो कार्ड की स्टेट क्या होगी? पहले मेरी शॉप वाली पे जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे एक्चुअली अपडेट तो प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट में देना, लेकिन शॉप के थ्रू होके जाना पड़ेगा। तो ये एक वो है, एक मतलब ये जो प्रॉप डीलिंग होती है ये वन कंपोनेंट टू अनदर शेयर होती है। पहले एप्लीकेशन के थ्रू आपका उस कंपोनेंट में जाएगा, फिर उस कंपोनेंट के थ्रू आपके प्रोडक्ट कंपोनेंट में जाएगा। तो डेटा आपका ऐसे शेयर होता है प्रॉप डीलिंग में। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं मेरा कार्ड डेटा प्रॉपर्टी आती है वो पहले मेरी शॉप कंपोनेंट में जाएगी, उसके बाद फिर मेरी प्रोडक्ट में जाएगी, फिर जो भी मेरे प्रोडक्ट में या मेरे कार्ड में अपडेट हुई उस या अपडेट कार्ड में या प्रोडक्ट में अपडेट होगी। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। आप जैसे यहाँ देखते हैं मेरे जो कार्ड स्टेट है, पहले हेडर में शेयर होगा वो डेटा, ट्रांसफर होगा और फिर हेडर के बाद वो मेरे कार्ड मॉडल में जाएगा, उसके बाद मेरी कार्ट में जाएगा। कार्ट में जहाँ मैं अपनी पूरे कार्ड को डिस्प्ले कर रहा हूँ, जो मेरे एप्लीकेशन में जो आपके प्रोडक्ट ऐड हुए कार्ट में वो मेरी कार्ट कंपोनेंट डिस्प्ले करेगा। लेकिन कार्ट कंपोनेंट को अगर इस डेटा को ऐड करना है जो कि ऐप में अवेलेबल है तो वो कैसे शेयर करेगा? तो उसे शेयर करेंगे हम प्रॉप डीलिंग के ऐप से। पहले वो कार्ट का स्टेट, जो कार्ट में जो भी प्रोडक्ट हमारे कार्ट स्टेट में ऐड हुए हैं, पहले वो हेडर के कंपोनेंट में शेयर होंगे, उसके बाद वो हेडर के बाद वो कार्ट मॉडल में जाएंगे, कार्ट मॉडल के बाद वो कार्ट में जाएंगे। इस तरह से एक आखिरी में ये कार्ट मॉडल को ये डिस्प्ले डेटा, जब ये डेटा कार्ट
कंपोनेंट को मिल जाएगा तो वो अपने कार्ड की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। तो एक तरह से ये जो प्रोसेस, ओवरऑल प्रोसेस है, ये होती है प्रॉप बिलिंग। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है इस प्रॉप बिलिंग में? प्रॉब्लम ये है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे इस इन कंपोनेंट को और इस कंपोनेंट को, इन कंपोनेंट को कोई भी कार्ड स्टेट की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये क्या काम कर रहा है, खाली उस वैल्यू को अपने अगले कंपोनेंट को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। इसके अलावा ना तो वो उस वैल्यू का रीयूज कर रहा है ना कुछ कर रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ये है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट हो, लास्ट में अगर आपके कंपोनेंट को यूज करना, तो आपको ऐसे डेटा को आपको ऐसे ट्रेवल करते हुए जाना है। आप में भी अभी तो यहाँ 2-3 कंपोनेंट है, मान लीजिए कल को 50 कंपोनेंट और 100 कंपोनेंट, तो क्या आप ऐसे डेटा ट्रांसफर करते जाएंगे तो ये क्या जो ये प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी। तो इस प्रोसेस को रेक्टिफाई करने के लिए पास हमारे पास दो तरह के ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन तो है कंटेस्ट स्टेट और दूसरा स्टेट मैनेजमेंट रिडक्स। तो इन दोनों टॉपिक को हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। आज हम खाली ये बात कर रहे हैं कि प्रॉप डीलिंग क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉप डीलिंग क्या होता है, साथ ही क्या क्या प्रॉब्लम इसमें फेस करते हैं, कि जो जो कंपोनेंट को वो डेटा नहीं चाहिए, हमें उस कंपोनेंट के थ्रू ही हम उस कंपोनेंट को पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही है कि जो कंपोनेंट यूज नहीं कर रहा उसे भी ये डेटा शेयर करना पड़ रहा है अपने कंपोनेंट में, साथ ही फॉरवर्ड भी करना पड़ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमें प्रॉप डीलिंग में फेस आती है। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रॉप डीलिंग कैसे काम करता है, कैसे हम उसकी वैल्यू को पेरेंट से चाइल्ड और चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड में ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए चलता अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम अपने वही डेमो ऐप में आ गए हैं जहाँ हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आज एक एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि प्रॉप डीलिंग कैसे काम करता है। तो होम पेज पे चलता है, ये हमारी साइट का होम पेज है। तो यहाँ हम प्रॉप डीलिंग काम करेंगे। तो इसमें मेरा जो पहली वो होगी, तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 कंपोनेंट बनाएंगे, पहले पेरेंट, फिर चाइल्ड, फिर ग्रैंड चाइल्ड, और सबको इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए क्रिएट करते हैं। तो पहले ऐड ऑन करेंगे पेरेंट कंपोनेंट, पेरेंट डॉट JSX। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, ये मैं खाली आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये चीज़ ऑफ पेरेंट आप अच्छे से समझ पाए कि प्रॉप डीलिंग कैसे काम करती है। पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, आपकी जो पेरेंट कंपोनेंट है, तो अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है इस पेरेंट कंपोनेंट को अपनी इस वाली डी में मैंने बना के रखा हुआ है टेलविंड CSS। आपको आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये पूरा मैं कोड अपना प्रॉप डीलिंग का अपने गिटहब लिंक पर डाल दूंगा और साथ ही उसे डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा, तो आप वहाँ से मेरे इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पेरेंट कंपोनेंट को हम अपनी ऐप कंपोनेंट में कॉल करते हैं और सेव करते हैं। ठीक है, तो अगर हम होम पेज पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका पेरेंट कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो पेरेंट कंपोनेंट आपका डिस्प्ले हो गया। उसके बाद हम एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, तो चाइल्ड डॉट JSX मैं सिंपल ऐसे लूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये जो हमारा है दिस इज अ चाइल्ड। ठीक है, ये आपका चाइल्ड कंपोनेंट होगा और इसे पेरेंट में हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो क्या करता है VR करके VR और इसे मैं चाइल्ड में कॉल कर लूँगा। ठीक है, ये भी अभी हमें कंपोनेंट को लिंक कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, हमने पेरेंट बनाया, पेरेंट पे हमने चाइल्ड को डिस्प्ले कर दिया, चाइल्ड कंपोनेंट हो गया। ठीक है, अगर आप होम पेज पे देखोगे तो आपका पेरेंट और चाइल्ड आपके कंपोनेंट डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे ग्रैंड चाइल्ड का, ग्रैंड चाइल्ड डॉट JSX। ठीक है, तो RAFC कर दें। तो आज क्या करेंगे, एक पी टैग ले लेंगे, दिस इज अ ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड। तो यहाँ से हम इसमें क्या करेंगे, BR इस पेज देके आप ग्रैंड को कॉल करेंगे, ग्रैंड चाइल्ड को हम सेव करेंगे। अब आप देख सकते हो तो 3 आपको डिस्प्ले हुए। ये देखिए, आपका पेरेंट है, चाइल्ड है और ग्रैंड चाइल्ड है। ठीक है, तो अब इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा इसमें हम टेलविंड CSS का यूज़ कर सकते हैं। क्लास नेम में हम क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट 3XL लेंगे, कुछ कलर पे देंगे ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि हम कौन से उस पर काम करें। ठीक है, तो टेक्स्ट DT कर देंगे।
आप कुछ भी टेलमेंट के ऊपर भी मैं आने वाली टाइम में एक ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाला हूँ, ताकि आपको पता चले कि टेलमेंट है वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट सेंटर ले लूँगा मैं इसे और सेव करूँगा। ठीक है, और हम एक टेक्स्ट कलर ले लेंगे फ्रूटिशिया फ्रूटिशिया ये। ठीक है, सेव करते हैं तो आप होम पेज पे जाएंगे। ये देखिए आपको दिस इज पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, ये थोड़ा हम नीचे 4 ले लेता हूँ, ताकि क्योंकि ये पेरेंट कंपोनेंट है तो इस तरह से ये है। ठीक, इसी CSS को हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। तो कॉपी करेंगे इस CSS को और इसे चाइल्ड में पेस्ट ऑन कर देंगे। तो ये हमारी आ गई। तो हमने यहाँ इसे थोड़ा 3 में लेंगे और इसमें हम कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं एम्बर ले लूँगा, एम्बर ले लेंगे। तो देखते हैं कि कैसे डिस्प्ले होगा। हाँ, ये देखिए ये आपका पेरेंट है, ये आपका चाइल्ड है। ठीक है, इसके बाद ग्रैंड चाइल्ड पे भी हम ये वाली से ऐड ऑन कर देंगे, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो पाए कि कौन सा पेरेंट, कौन सा ग्रैंड चाइल्ड और कौन सा है, ताकि अच्छे से वो डिफ्रेंशिएट हो पाए। ठीक है, तो हम क्लास नेम में हम डेवलपमेंट की खास बात यही कि हम इसमें अलग अलग एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं खाली एक्सेल लूँगा और मैं इसे रेड ले, मैं इसे पिंक कॉल ले लेता हूँ। ठीक है, तो सेव करेंगे। ये देखिए, तो ये क्या है, ये आपका पेरेंट है। ये मैंने उसी हिसाब से थोड़ा कम साइज में लिया, ताकि आपको पता चले कि पेरेंट है, चाइल्ड है, उसके बाद मेरा दिस इज अ ग्रैंड चाइल्ड है। ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड को मैं ग्रैंड चाइल्ड को मैं ले लेता हूँ, एक्सेल ले लेता हूँ। ठीक है, तो एक्सेल है। ठीक है, चलता है, चल रहा है। ठीक है, तो उस डेटा को हम यहाँ अपनी वैल्यू में डिस्प्ले करेंगे BR से। अब डेटा के पास डेटा होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम डेटा को बनाते हैं। ठीक है, अपने ऐप में जाऊंगा और यहाँ मैं एक कांस्टेंट यूजर को डिफाइन कर दूंगा, जो मेरी एप्लीकेशन है। ठीक है, और मैं वेरिएबल ले लूँगा नेम। ठीक है, नेम में मैं जॉन ले लूँगा और एज में ले लूँगा 35। ठीक है, आप कुछ भी ले सकता। अब ये जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा यूजर नाम का, मुझे इस डेटा को अपने ग्रैंड चाइल्ड में दिखाना है। ठीक है, अब मैं समझ रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट में भी मेरी वैल्यू है, जो मेरी मेन रूट कंपोनेंट है, उसमें मुझे अपने ग्रैंड चाइल्ड में वैल्यू दिखानी है। तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ? ठीक है, तो पहले मेरी एप्लीकेशन है। अभी तक आपको पता है कि अभी तक मैंने क्या किया, एक पेरेंट कंपोनेंट बनाया, उसके बाद मैंने एक चाइल्ड बनाया और उसके बाद ग्रैंड चाइल्ड बनाया। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरी एप्लीकेशन है वो मुझे ग्रैंड चाइल्ड में दिखानी है। तो वो मैं कैसे करूँगा? तो हम करेंगे प्रॉम्प्ट डीलिंग के हेल्प से। तो प्रॉम्प्ट डीलिंग कैसे काम करता है, उसके लिए हमें यहाँ पास ऑन करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पेरेंट कंपोनेंट मेरा है, तो मैं यहाँ इसे प्रॉप्स के थ्रू कॉल करूँगा, इसे प्रॉप्स के थ्रू पास ऑन करूँगा अपने पेरेंट कंपोनेंट। जब पेरेंट कंपोनेंट में इसे यहाँ मिलेगा ये, तो ये फिर मैं इसे आगे पास कर दूंगा किसमें, अपने चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, अपने इस चाइल्ड कंपोनेंट, फिर इस चाइल्ड कंपोनेंट के थ्रू फिर मुझे चाइल्ड में मिलेगा, फिर मैं इसे पास ऑन कर दूंगा अपने ग्रैंड चाइल्ड में, क्योंकि जो वैल्यू मुझे दिखानी है वो किस में दिखानी है, मुझे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन में दिखानी है। ठीक है, तो मैं डेटा को ऐसे पास ऑन कर रहा हूँ। पहले मैंने एफ से डेटा पास ऑन किया पेरेंट से पास ऑन किया चाइल्ड पे, फिर ग्रैंड चाइल्ड पे। तो यहाँ मुझे डेटा यूजर इंफॉर्मेशन दिखानी है। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ आएगा यूजर डिटेल्स आ गया आपका यहाँ। ठीक है, यहाँ आप ईमेल ले लेंगे, नेम। ठीक है, और आपको यहाँ यूजर आपका यहाँ प्रॉप्स के थ्रू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अब मैं क्या से डिस्प्ले कराऊंगा, तो क्या करूँगा, यूजर डॉट नेम जो मेरा था, और एक और मैं की टैग लूँगा, इसमें मैं ले लूँगा एज। ठीक है, और इसमें यूजर डॉट एज में पास ऑन कर दूंगा, यूजर डॉट एज। सेव करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या हमें डिटेल मिलती है नहीं मिलती। इसमें मैं अपनी H3 टैग दे दूंगा। ठीक है, तो H3 दे देंगे ताकि ये थोड़ा सा अलग डिसेंट दिखे। तो चलिए चलते हैं होम पेज की तरफ। हाँ, यूजर डिटेल। ठीक है, तो कलर अगर हम यही चाहेंगे तो कलर हम ये पास ऑन कर सकते हैं इस पर क्लास नेम से। तो टेक्स्ट मेरा एक्सेल ही ले लूँगा मैं, और टेक्स्ट प्रिटी, और टेक्स्ट मेरा सेंटर हो जाएगा, और टेक्स्ट पिंक को मैं थोड़ा डार्क ले लेता हूँ। तो ठीक है, ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाए मुझे।
तो आप ये देख सकते हैं यूजर डिटेल और ये ग्रैंड चिल्ड्रन नेम और एज आ गया मेरा, ठीक है। ये क्लास मोड, तो टेक्स्ट स्मॉल, टेक्स्ट स्मॉल, मीडियम, टेक्स्ट मीडियम, ठीक है। ये मैंने अभी डिटेल पास ऑन करी है तो इसलिए हम इसे, और टेक्स्ट मीडियम, ठीक है। कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो अब देखेंगे आपके यूजर डिटेल्स है, नेम में जॉन आ गया, एज में 35 हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन है इसके अंदर मैं ये डिटेल पास ऑन कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो डिटेल पास ऑन होती है वो आपकी इसके अंदर हो रही है, किसमें, ग्रैंड चाइल्ड में। और ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो थी किस पे, ऐप जेएस वाले ऐप जेएस में, रूट एप्लीकेशन में थी, जब मैंने एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल क्रिएट किया था यूजर ऑब्जेक्ट का और फिर पास ऑन किया था मेरे पेरेंट में। पेरेंट से पास ऑन किया, पेरेंट को ये डेटा में यहाँ मिला, उसके बाद उसने अपने चाइल्ड को ट्रांसफर किया, शेयर किया, फिर चाइल्ड ने ये अपने ग्रैंड चाइल्ड को शेयर किया, और आखिर में ग्रैंड चाइल्ड ने इस पूरे डेटा को विजिबल कर दिया। तो इस तरह से जो ये प्रोसेस है कि आपका डेटा ऐप से पेरेंट में, पेरेंट से चाइल्ड में, चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड में गया, तो ये जो डेटा शेयरिंग हो रही है कंपोनेंट के बिटवीन में, तो इसे, ये जो पूरी प्रोसेस है इसे हम प्रॉप डीलिंग कहते हैं। तो तो इस तरह से आप प्रॉप डीलिंग समझ सकते। आई होप आपको ये प्रॉप डीलिंग समझ में आ गया कि कैसे हम अपने पेरेंट डेटा, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा को ट्रांसफर करते हैं। प्रॉप डीलिंग की प्रोसेस है। आपको मैंने बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है, कि बहुत सारे अगर कंपोनेंट होंगे तो प्रॉप डीलिंग हुआ कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और ये हमें आगे काम करने में प्रॉब्लम खड़ी करेगी। तो इसके लिए हमें आने वाली वीडियो में मैं आपको कंटेक्स्ट एपीआई के बारे में बताऊंगा, जो कि ये जो प्रॉब्लम है, जो एक कंपोनेंट से डेटा, कंपोनेंट टू कंपोनेंट जो डेटा ट्रांसफर होता है उस इशू को रिजॉल्व करता है, ठीक है। वो कैसे करता है वो अपनी आने वाली वीडियो में वो बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कि और आपको ये पता भी चल गया होगा प्रॉप डीलिंग रिएक्ट जेएस में क्या होती है और वो कैसे काम करती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।